नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। प्रस्तुत है आज के उत्तराखंड समाचार। 13 जुलाई 2023 की भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कोटद्वार के मालन नदी पर बने पुल को 26 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से मरम्मत कर एक बार फिर से जनता को समर्पित कर दिया गया है। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पूजन करने के बाद पुल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग करते हुए 7 बड़ी निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनका शुभारंभ मोटाढांग इंटर कॉलेज कोटद्वार में आयोजित समारोह में हुआ। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि कोटद्वार में विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। हमारा लक्ष्य केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर धरातल पर ठोस काम करना है। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, वे आने वाले समय में कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी साबित होंगी। आप सब जानते हैं कि 2022 की जब आपदा आई थी तो कोटद्वार को नुकसान हुआ था, लेकिन उस नुकसान को किस तरह से सरकार ने हमारे साथ खड़े होकर किस तरह से कोटद्वार के लिए काम किया, वो आप सारी नदियों की दीवारों में देखते हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि मालन सेतु का पुनर्निर्माण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पुल के शुरू होने से कोटद्वार एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कहा कि कोटद्वार के विकास के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और कोटद्वार से पौड़ी हाईवे को अब डबल लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। मेरी आज भी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच आता, लेकिन चूंकि पुल बनकर तैयार हो गया और इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाना, जल्दी से जल्दी लोगों के लिए ये सुविधा मिले, इसका प्रयास लगातार ऋतु जी ने किया है। तो इसलिए ज़्यादा समय देर किए बिना जैसे ही मुझे बताया गया कि पुल तैयार हो गया है ऋतु जी के द्वारा, तो मैंने कहा कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी इसको जन सामान्य के लिए चालू कर दीजिए। इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आपकी विधायक ऋतु जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जितनी बार मैं सच बता रहा हूं, शायद इतनी बार इन्होंने मुझे कभी किसी दूसरे काम के लिए नहीं कहा। जब मिलती थी मुझे कहती थी मालन का पुल कब बनेगा, मालन के पुल के लिए पैसा कब आएगा। मैंने कहा पैसा भी दे दिया, आप तो जितनी जल्दी से जल्दी बनना है वो हमारे अभियंता बनाएंगे। लेकिन मैं कहता था आप लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, जल्दी बन जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे कहती थी कि आप भी कह दीजिए, एक बार आप भी कह दीजिए। और अनेकों बार उन्होंने मुझे मालन नदी के पुल के बारे में बताया। आज मैं सच में मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है कि सिद्ध बली बाबा की कृपा से आज ये काम जो बहुत आवश्यक काम था, वो काम आज पूरा हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 26.76 करोड़ की लागत से मालन नदी पर 325 मीटर स्पान RCC वाइडेड स्लैब पुल का सुरक्षात्मक कार्य, 4.50 करोड़ की लागत से सुखरो नदी पर 385 मीटर स्पान पुल, 2.10 करोड़ की लागत से कौड़िया मोटाढांग मार्ग पर डबल लेन सेतु, 2.36 करोड़ की लागत से ग्रास्टनगंज सेतु, 2.70 करोड़ की लागत से गुलरपुल खो नदी का सुरक्षात्मक कार्य, 4.87 करोड़ की लागत से गाड़ीघाट पुल पर रिवर ट्रेनिंग और कर्टेनवाल कार्य और 18.25 करोड़ की लागत से चिल्लरखाल सिगड्डी कोटद्वार पाखरो मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता बिपिन कैंथोला, मेयर शैलेंद्र सिंह रावत, राज्य मंत्री राजेंद्र अंथवाल, मंडल अध्यक्ष आशीष रावत, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी सहित अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें।
सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद देहरादून के कालसी तहसील में कार्यरत एक पटवारी को 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उक्त पटवारी प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत दर्ज कराई कि उसके चचेरे भाइयों द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जो ऑनलाइन चेक करने पर निरस्त होना पाया गया। इस संबंध में पटवारी गुलशन हैदर तहसील कालसी से फोन से संपर्क करने पर उक्त पटवारी ने उन्हें फोटो ID और 2000 रुपए लेकर 26 मई को तहसील कार्यालय बुलाया था। शिकायत के बाद विजिलेंस की ट्रैप टीम ने जाल बिछाकर कार्यवाही करते हुए सोमवार को पटवारी गुलशन हैदर को तहसील कालसी के प्राइवेट कमरे से 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सतर्कता अधिष्ठान देहरादून की टीम ने अभियुक्त से पूछताछ कर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सोमवार को कोट द्वार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने झंडी चौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर व नंदीशाला की निर्माणाधीन भूमि का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भूमि की उपयोगिता की पुनः जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोरी सिम्मल चौड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोट द्वार में महिला नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र जिले का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र होगा, जो किशोरियों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने काशीरामपुर तल्ला में 135 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार साक्षी उपाध्याय सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट CBSE एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग JEE और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। देहरादून की सड़क पर चौपहिया वाहनों से स्टंट ड्राइविंग करना 4 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवकों के खिलाफ MV और पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 कारों को सीज कर दिया है। रायपुर थाना क्षेत्रांतर्गत मालदेवता क्षेत्र में सड़क पर 2 थार और 1 सफारी कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर SSP देहरादून अजय सिंह ने संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना रायपुर पुलिस ने वाहन चालकों के संबंध में जानकारी करते हुए बीच सड़क पर स्टंट कर रहे अमित गर्ग, ऋतिक और मेहुल वर्मा को हिरासत में लेकर उनकी 2 थार और 1 सफारी वाहन को सीज कर दिया। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।